एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बागपत से बड़ी खबर मिल रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों का हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े किसान। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रूट को लेकर पुलिस से हुई किसानों की बहस। किसानों को जाना था दुहाई गाजियाबाद के रास्ते, लेकिन किसान जा रहे लोनी के रास्ते। पुलिस ने रूट कर रखा था डाइवर्ट। हंगामा काफी देर तक होता रहा और पुलिस बल वहां पर तैनात। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, जहां बैरिकेडिंग गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो दरअसल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन यह टकराव किसानों से हुआ रूट को लेकर। तो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को पुलिस की इजाजत मिल गई है, लिहाजा अलग अलग जिलों से किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए कल कैसा होने वाला है किसानों का यह मार्च। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर ट्रैक्टरों का जत्था पहुंच चुका है। तो आगरा, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद से भी ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें। सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आगरा, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में किसान आगे बढ़ चुके हैं दिल्ली के लिए। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च के लिए इन तमाम जिलों से ट्रैक्टर लेकर निकल चुके किसान। और चलिए अब आपको 4 और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दिल्ली पुलिस से मिली ट्रैक्टर परेड की अनुमति के बाद प्रदेश भर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। सहारनपुर से काफी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच कर चुके हैं। तो शामली में ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर किसान दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए मेरठ से भी किसानों का जत्था दिल्ली निकल पड़ा है। उधर अमरोहा में 1000 ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो 4 और तस्वीरें अलग अलग जिलों की, जहां से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। किसान आंदोलन का 61वां दिन है। किसान कल ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। इसको लेकर गाजियाबाद के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। कई जिलों से फोर्स बुलाई गई है। किसान अप्सरा टॉकीज से दुहाई नेशनल हाईवे 9 से वापस गाजीपुर आएंगे। 26 जनवरी की परेड को लेकर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं और यहां पर डटे हुए हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए एसपी सिटी हैं ज्ञानेंद्र सिंह, इनसे बात करते हैं। सर, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहां पर मौजूद हैं, इससे पहुंच गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने ट्रैक्टरों की संख्या मानी जा रही है? बिल्कुल, अभी जो यूपी गेट पर ट्रैक्टरों की संख्या है वो करीब 1150 के लगभग है। और हम लोगों ने पहले से ही ये अनुमान लगा करके और उसके लिए बाहर से भी फोर्स मंगा रखी हैं, पीएसी मंगा रखी हैं और जगह जगह उनकी ड्यूटियां लगा लिए हैं। हम सब लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने बनाया हुआ है। ट्रैक्टर मार्च जब निकलेगा तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी पुलिस के सामने, क्योंकि जो ट्रैक्टर हैं वह हजारों की तादाद में हैं और उसको लेकर कुछ इनके नेताओं से बातचीत हुई हो। जो रूट चार्ट है वो रूट चार्ट क्या रहेगा? गाजियाबाद में किन किन क्षेत्रों से लोग गुजरेंगे? बिल्कुल, हम लोग लगातार जो किसान यूनियन के नेता हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। उनसे हम लोग कोऑर्डिनेशन अपना बनाए हुए हैं। इनके वॉलंटियर्स हम लोग साथ में जगह जगह जहां भी हमारी फोर्स लगेगी उनके साथ में वॉलंटियर्स भी इनके होंगे और उनको कहां कहां लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, ये सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात कर रखी है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जो रूट अपना निर्धारित है उस रूट पे लगा रखा है। सर, एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शकों को ये बताइए कि किन किन रास्तों से आप दिल्ली जा सकते हैं और किन रास्तों को अवॉइड करना चाहिए? दिल्ली जाने के लिए कल जो रूट है ट्रैक्टर रैली का वो है अप्सरा टाकी से होते हुए मोहन नगर से एएलटी और दुहाई होते हुए डासना। इस बीच में मोहन नगर से भी हो सकता है कुछ लोग जो अपना ट्रैक्टर लेकर के यूपी गेट के लिए आए और बीच में से एएलटी से भी वापस हो सकते हैं। तो इन रास्तों को छोड़ करके बाकी जो रास्ते हैं, जैसे तुलसी निकेतन वाला जो मेन रास्ता है दिल्ली जाने के लिए, उसको आम पब्लिक उसको यूज कर सकती है। देखिए, ये थे एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि किन रास्तों को आप अवॉइड करें और किन रास्तों से आप आराम से दिल्ली में जा सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह।
गाजियाबाद एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह को सुना आपने। उन्होंने बताया कि रूट का क्या मार्ग रहेगा और किन रास्तों से आप होकर गुजर सकते हैं दिल्ली जाने के लिए और किन रास्तों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च का रूट तय हो गया है। दिल्ली पुलिस से भी सारे मसले पर चर्चा हुई है। सभी के सहयोग और संवाद से ही हम चीजों को हल करेंगे। जो 26 जनवरी के लिए यहाँ से मुख्यालय स्तर से विस्तृत निर्देश सभी हमारे फील्ड फॉर्मेशंस को दिए गए हैं। इसके तहत सभी जो महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उसकी सुरक्षा, इसके अलावा धर्मशालाओं की, लॉजेस की चेकिंग और इसके अतिरिक्त हमारी QRT बहुत स्ट्रैटेजिक जगहों पे हम लोगों ने फिक्स की है। और ये भी हम देख रहे हैं कि ऐसी यात्राएं जो कि पूर्व में न निकली हों या जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वैसे लोग तिरंगा यात्रा के नाम पे ऐसी यात्राएं निकाल के माहौल गड़बड़ करना चाहते हैं। वहीं लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार की अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अब 2 फरवरी की तारीख तय कर दी है। सुनवाई 2 फरवरी को चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस SS शमशेरी की डिवीजन बेंच में दोपहर 2 बजे से होगी। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने और सभी अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सरकार ने इसी अर्जी के आधार पर हाई कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख तय कर दी है। ये हम लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश का जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 था उसकी संवैधानिकता को लेकर के हमने यहाँ पर पिटीशन फाइल की थी और इसके हमारे साथ साथ 4 पिटीशन हैं जो इस समय स्टिल अलाइव है और उन पर फाइनल हियरिंग आज होनी थी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से यह बताया गया कि एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और वो चूँकि आज उस पर सुनवाई है लिहाजा कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आज एडजर्न कर दिया जाए। इसको मंजूर करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 2 फरवरी की तिथि नियत किया है फर्दर फाइनल हियरिंग के लिए। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही गवर्नर के आदेश को रद्द कर बोर्ड को भी भंग कर दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 28 फरवरी से पहले चुनाव कराकर बोर्ड की नई कमेटी गठित करने को कहा। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी को कार्यवाहक प्रशासक नियुक्त किया। नई कमेटी गठित होने तक प्रशासनिक कामकाज देखेंगे और पिछले साल 1 अप्रैल को खत्म हो गया था वक्फ बोर्ड का कार्यकाल। गवर्नर के आदेश से 2 बार 6-6 महीने के लिए बढ़ाया गया था कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी कई अर्जियां। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर हाई कोर्ट का फैसला। अब 28 फरवरी तक दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। शहीदों के अंतिम सफर में पूरा शहर उमड़ पड़ता है, आंखें नम होती हैं, दिल दर्द से भरा होता है, लेकिन जज्बा और जोश की कमी कम नहीं होती, क्योंकि शहीद की अंतिम विदाई के वक्त सेना के जवानों की सलामी और उनकी धुन सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, नसों में दौड़ता खून एक पल को रुक जाए। समझ लीजिए सहारनपुर में भी शहीद निशांत शर्मा की अंतिम विदाई की तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी। देखिए रिपोर्ट। शहीद कभी मरते नहीं, इनकी गाथाएं अमर हैं। यहाँ सिर्फ परिवार नहीं, पूरा समाज गमगीन है, लेकिन गर्व इस गरिमा को गौरवपूर्ण बना रहा है। ये कहानी सिर्फ शहीद निशांत शर्मा की नहीं, हर उस शहीद की है जिसने हंसते हंसते मुल्क पर खुद को कुर्बान कर दिया। धरती माँ की रक्षा के लिए खुद मानो उसकी आंचल की आगोश में हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। शहीद के लिए यूं ही नहीं लिखा गया है कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का
यही बाकी निशान होगा। सहारनपुर की सड़क पर लोगों का भारी हुजूम, भीड़ इतनी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची, जैसे लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा, निशान तेरा नाम रहेगा, जैसे नारों की गूंज के साथ सेना की ट्रक पर सवार शहीद और राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवानों की ओर से अपने साथी को अंतिम सलामी की बेला। दर्द भरे लेकिन गर्वीले एहसास की अनुभूति भला शब्दों में कौन बयां कर सकता है। सहारनपुर में शहीद निशांत शर्मा की अंतिम यात्रा और विदाई के वक्त भी ऐसा ही देखने को मिला। स्थानीय लोगों के साथ सेना के तमाम अधिकारी और जवानों के अलावा पुलिस प्रशासन और सरकार के मंत्री तक भी इस गौरवशाली यात्रा के गवाह बन रहे थे। मैं निशांत शर्मा जैसे जांबाज सिपाही पर गर्व करता हूं, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा जिला, पूरा देश गर्व करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी गर्व करते हैं कि ऐसे जांबाज सिपाही को सैल्यूट करना चाहिए, जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें दुश्मनों के साथ लड़ते हुए। शहीद निशांत के परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके लाल का साथ बस इतने ही दिन का होगा, लेकिन निशांत सेना में है और कब भारत माँ के लिए कुर्बान होना पड़ जाए ये भी परिवार बखूबी जानता रहा होगा। शायद इसीलिए उसे भी अपने लाल पर गर्व है। इस परिवार में शहीद के माता पिता और उनकी पत्नी के अलावा 2 भाई भी हैं, जिनमें एक भाई सेना में तैनात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी के अखनूर सेक्टर में तैनात निशांत नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन के दौरान घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और वो शहीद हो गए। अपने लाल के शहीद होने की खबर से पूरा सहारनपुर सन्न रह गया। लेकिन शहीद की शहादत ऐसी होती है कि उसे शहर, गांव या समाज में नहीं बांधा जा सकता। वो तो जैसे शाश्वत है। तभी तो सहारनपुर के लाल के लिए सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा शहर और देश तक रो पड़ा हो। इस दौरान देशभक्ति की ऐसी भावना जिसका प्रवाह इतना प्रबल कि शहर मानो उसमें डूब जाने को आतुर हो। एबीपी गंगा भी शहीद निशांत को सलाम करता है। वाकई आप बहुत याद आएंगे शहीद निशांत शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के 71वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिल्प हाट और 10 परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण लखनऊ से ही किया। हालांकि आम लोगों के लिए रविवार को ही शिल्प हाट को खोल दिया गया है। 26 तक कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन होगा, जबकि जिले के उत्पाद योजना पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन 10 फरवरी तक होगा। दौरा रद्द होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 415 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके साथ ही शिल्प हाट का भी उद्घाटन किया गया। तो योगी के दौरे को देखते हुए शिल्प हाट में बड़ी संख्या में शहरवासी और नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन कोहरे की वजह से सीएम योगी खुद नोएडा नहीं पहुंच पाए, तो लखनऊ से ही वर्चुअल लोकार्पण किया। तो इस मौके पर पुलिस महकमे को बधाई दी सीएम योगी ने। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद को देखा होगा। मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि अकेले नोएडा अथॉरिटी ने ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया है। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने भी ढेर सारी
हजारों करोड़ की परियोजनाओं को विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लोक कल्याण से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का वहाँ पर लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए हैं। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद को देखा होगा। मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि अकेले नोएडा अथॉरिटी ने ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया है। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने भी ढेर सारी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लोक कल्याण से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। कला, संस्कृति, इनोवेशन, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इस साल 32 बच्चों को चुना गया है। कला संस्कृति के क्षेत्र में 7 बच्चों, इनोवेशन के क्षेत्र में 9 बच्चों को, शिक्षा के क्षेत्र में 5 बच्चों को, खेल की कैटेगरी में 7 बच्चों को और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने आज सीएम योगी से भेंट की। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अयोध्या का सिक्का और कुंभ की कॉफी टेबल बुक दी। तो मुलाकात के बाद बोले सोनू निगम ने कहा कि सीएम योगी सक्रिय और दूरदर्शी नेता हैं। सोनू निगम ने कहा, सीएम योगी ने से कहा कि किसी काम आपके आ सकूं तो अच्छा लगेगा। पहली बात है कि योगी जी एक बहुत ही डायनामिक और दूरदर्शी आदमी है और ऐसे लोगों का नेतृत्व जब किसी प्रदेश को मिलता है या देश को मिलता है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं मेनली इस बात के लिए चाह रहा था कि मैं लखनऊ में था भी, कल मैंने रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या में मेरे मित्रों के साथ में। हम सभी की श्रद्धा है उसमें और एक ये ऐतिहासिक समय चल रहा है, दौर चल रहा है जब हम अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज़ का पदार्पण देख रहे हैं हम अपनी आंखों से, तो उसका सहभागी बनना हम सभी को अच्छा लगा। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यूपी में अलग अलग विभागों में बेटियों को जिम्मेदारी दी गई। यही नहीं, उन्होंने शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्नाव में जिला प्रशासन ने 11वीं की छात्रा मुस्कान शर्मा को 1 दिन का डीएम बनाया, तो उधर बागपत के नरोजपुर गांव की अप्सरा चौधरी को जिला अधिकारी बनने का मौका मिला। और इसी के साथ बड़ी खबरों के सफर में अभी बस इतना। एबीपी गंगा पर खबरें आगे भी लगातार जारी रहेंगी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।